जय श्री कृष्णा। कृष्णा डिवोशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं और आज हम श्रवण करेंगे भागवत महापुराण से 12वें स्कंद से अध्याय 6वां। पिछले अध्याय तक हमने श्रवण किया जनमेजय का यज्ञ और परीक्षित की परम गति। तो आज के अध्याय में आगे चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वा उत्पत्ति आदि हेतवा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 6वां। शौनक जी ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि वेद व्यास जी के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े ही महात्मा थे, वेदों के प्रकांड पंडित थे। उन सभी लोगों ने वेदों का विभाजन कितने प्रकार से किया, आप हमें यह बताएं। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवरो, जब जीव अपनी सारी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे अनहद नाद सुनाई पड़ता है। बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण को द्रव्य, क्रिया और कारक रूप मल को नष्ट करके परम गति रूप मोक्ष को प्राप्त करते हैं और तब वे संसार के जन्म मृत्यु चक्कर से सदैव के लिए छूट जाते हैं। उसी नाद में से ओंकार प्रकट हुआ है। इस ओंकार की शक्ति से प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हो जाती है। ओंकार स्वयं ही अव्यक्त और अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। वही ओंकार परमात्मा के हृदय में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओंकार ही संपूर्ण मंत्रों, उपनिषदों और वेदों का सनातन बीज है। ओंकार के 3 वर्ण हैं, अ, उ और म। ये तीनों वर्ण सत्व, रज और तम 3 गुणों ऋक, ययु और साम और इन तीनों नामों भू, भुवः, स्वः तीनों लोकों अर्थात 3 अर्थ जागृत, सपन और सुषुप्त इन तीनों वृत्तियों के रूप में 3 भावों को ही धारण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ओंकार से स्वर और व्यंजनों की रचना की है। उसी वर्णमाला से उन्होंने अपने चारों मुखों से होता, अधर्वयु, उद्गाता और ब्रह्म इन 4 ऋत्विजों के कर्म बताए और 4 वेद प्रकट किए। अपने पुत्र मरीचि को उन्होंने सर्वप्रथम वेदों की शिक्षा दी और उनको धर्म का उपदेश कराया। तभी से वेदों की यह परंपरा है कि ऋषि मुनियों और ब्रह्मचारी शिष्यों के द्वारा चली आ रही है। जब ब्रह्मवेता ऋषियों ने देखा कि समय के साथ लोगों की बुद्धि, आयु, शक्ति सब क्षीण होती चली आ रही है, तब उन्होंने परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेक भाग किए। महर्षि पराशर के पुत्र श्री वेद व्यास जी ने ही वेदों के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने अपने 4 शिष्यों को बुलाकर इनकी अलग अलग विधिवत शिक्षा दी। उन्होंने ऋग्वेद दिया पैल को, यजुर्वेद दिया अपने वैशंपायन शिष्य को, सामवेद जैमिनी को प्रदान किया और सुमंतु को अथर्ववेद का अध्ययन करवाया। उसके बाद उनके शिष्यों द्वारा यह परंपरा आगे बढ़ती गई और इसके अनेक विभाग बनते चले गए। सूत जी आगे ऋषियों से कहते हैं कि वेद का अर्थ है ज्ञान। वेदों में कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें प्रकृति, देवता, जीव और ईश्वर के संबंध की गूढ़ विवेचना की गई है। ईश्वर के अलौकिक, अगम्य और अतर्क्य स्वरूप को अनुभव करने के लिए वेदों की रचना की गई है। ऋग्वेद में विविध देवताओं और ज्ञान की स्तुति की गई है। यजुर्वेद कर्म कांड से संबंधित है। यज्ञ करते समय जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं को आहुतियां दी जाती हैं, इस वेद में सब संग्रहित की गई हैं। संग्रह करने के कारण इन्हें संहिताएं नाम भी दिया जाता है। इन्हें श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है, अर्थात जो सुना जाता है वे वेद हैं। साम वेद में मंत्रों को गाकर देवताओं की उपासना की जाती है।
अथर्ववेद में विविध विषयों का प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है। इन वेदों पर जो भाष्य लिखा गया है उसे वेदांत नाम दिया गया है। वेदों के 4 उपवेद भी हैं। आयुर्वेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद हैं। और इन उपवेदों के 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। अब इन वेदांगों के भी 6 उपांग हैं: सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदांत। ये सभी दर्शन शास्त्र हैं। वेदों का संपूर्ण दर्शन इन ग्रंथों में उपलब्ध हो जाता है। इन ग्रंथों में वेदों के विषय में व्याख्यान है। इनमें प्राय यज्ञ प्रक्रिया का उल्लेख मिल जाता है। इनमें सब कुछ इस प्रकार से है: शतपथ ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण, इनकी भी जानकारी है। वेदों के अर्थ के लिए उपनिषद ग्रंथ हैं। ये मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या के ग्रंथ हैं। वेदों की ब्रह्म विद्या इन उपनिषदों और आरण्यक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित की गई है। इन उपनिषदों ग्रंथों की संख्या लगभग 108 है, जबकि कुछ विद्वान इनकी संख्या 220 बताते हैं। कुछ प्रमुख उपनिषदों के नाम इस प्रकार से हैं: ऐत्रेयोपनिषद, कठो उपनिषद, कैनो उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मांडक्य उपनिषद इत्यादि। इन्हें विद्वानों ने वेदों का अंतिम भाग वेदांत नाम दिया है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणम। तो आज के अध्याय में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार ऋषि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद प्रदान किया और आगे उनके शिष्यों द्वारा यह प्रणाली आगे से आगे बढ़ती चली गई। अनेक विभाग बनते चले गए। हमने जाना कि वेदांत क्या है, वेद क्या है, उनके उपवेद क्या है, उनके वेदांग क्या हैं और उपांग क्या हैं, वेदांत क्या है, आप सभी ने अच्छे से जाना। और इस महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो को आगे भी आप अपने रिश्तेदारों मित्रों में शेयर करें। आप सभी के हृदयवस्थ बैठे प्रिया प्रीतम को मेरा कोटि कोटि वंदन। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम की जय हो।